अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आप खैर व आफियत से होंगे। तो आपको मालूम होगा मैंने टॉप 1000 MCQ टाइप क्वेश्चंस बनाए हैं जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री पर। तो इससे पहले मैंने आपको टॉप 230 MCQ टाइप क्वेश्चंस आपसे शेयर किए हैं पार्ट 23 वाले वीडियो में। अब ये जो वीडियो है ना, ये रहने वाला है पार्ट 24 का। इसमें भी मैं आपको टॉप 10 MCQ टाइप क्वेश्चन शेयर करूंगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये है कि 231 का, दी सो मोरिरी लेक इन लद्दाख इज़ ए, जो सो मोरिरी लेक है ना लद्दाख में, तो ये किस कस्म की झील है इन चार ऑप्शन में से। तो इसका जो सही जवाब है ना, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए पार्ट, फ्रेश वाटर लेक। जो सो मोरिरी लेक है ना, जो लद्दाख में है, ये एक फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है। इस तरीके से अब यहाँ पर इसका क्वेश्चन नंबर 232 ये है कि द कश्मीरी कांगरी इज़ यूज्ड ड्यूरिंग विंटर फॉर। ये आपको मालूम होगा जो कश्मीरी कांगरी हम इस्तेमाल करते हैं ना विंटर में। तो सवाल यहाँ पर ये है कि कश्मीरी कांगरी सर्दियों में किसके काम आती है, तो किसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो इसका जो सही जवाब है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी पार्ट, हीटिंग, ठीक है। यानी हीटिंग के लिए, यानी गर्माइश के लिए हम कश्मीरी कांगरी को इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 233 ये है कि द मार्टर सन टेम्पल इन अनंतनाग वाज डेडिकेटेड टू विच डेइटी। जो मार्तन सन टेम्पल है ना अनंतनाग में, तो ये किसके लिए इसको डेडिकेट किया जाता है। तो इसको किस देवता के साथ डेडिकेट किया जाता है, मंसूब किया जाता है। तो इसका जो सही जवाब है ना, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी पार्ट, सन गॉड, जिसे हम सूर्या कहते हैं, ठीक है। इसके लिए मंसूब किया जाता है मार्टन सन टेम्पल को। यहाँ पर आपके लिए होमवर्क है, आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि मार्टन सन टेम्पल जो है ना, इसको किसने बनाया है, ठीक है, किसने इसको बिल्ट किया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 234 ये है कि द अहरबल वाटरफॉल इज़ सिचुएटेड ऑन विच रिवर इन जम्मू एंड कश्मीर। यानी इसका माने होता है अहरबल जो वाटरफॉल है ना, तो ये किस दरिया पर वाक़ा है। तो इसका जो सही जवाब है ना, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी पार्ट, वेशु। तो वेशु पर ये वाटरफॉल क्या है, लोकेटेड है, यानी वाक़ा है, ठीक है, या सिचुएटेड है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 235 ये है कि द लामायूरी मोनेस्ट्री इन लद्दाख इज़ रिनाउड फॉर इट्स। जो लद्दाख की लामायूरी मोनेस्ट्री है ना, ये किस चीज़ के लिए मशहूर है, फेमस है। तो इसका जो सही जवाब है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी पार्ट, एनुअल मस्क डांस फेस्टिवल। तो इसके लिए क्या है, मशहूर है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 236 ये है कि द मानसबल लेक इज़ फेमस फॉर। जो मानसबल लेक है ना, ये किसके लिए फेमस है, किसके लिए मशहूर है। तो इसका जो सही जवाब है ना, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी पार्ट, लोटस फ्लावर्स। लोटस फ्लावर्स यानी कमल के फूलों के लिए मशहूर है मानसबल लेक, ठीक है। इस तरीके से अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 237 ये है कि विच रिवर इज़ द सलाल डैम इन जम्मू एंड कश्मीर बिल्ट ऑन। यानी सलाल डैम किस दरिया पर बनाया गया है। तो इसका जो सही जवाब है ना, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी पार्ट, चिनाब। तो चिनाब रिवर पर सलाल डैम को बिल्ट किया गया है। इस तरीके से आगे पढ़ेंगे अभी यहाँ पर। तो अभी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 238 ये है कि द बागी बाहू इन जम्मू इज़ नोन फॉर इट्स। जो बागी बाहू है ना जम्मू में, तो ये किसके लिए मशहूर है इन चार ऑप्शन में से। तो इसका जो सही जवाब है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी पार्ट, ए एंड बी। जो यहाँ पर ए पार्ट और बी पार्ट है ना,
तो ये इसके लिए क्या है, इसको जाना जाता है, किसको जाना जाता है, बागी बाहू को, जैसे कि मुगल स्टाइल गार्डन्स और इसके साथ साथ एक्वेरियम। ठीक है, तो इसके लिए जाना जाता है बागी बाहू को। अभी हम क्वेश्चन नंबर 239 ये है कि दिहारी पर्वत इन श्रीनगर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर, जो हारी पर्वत है ना श्रीनगर में, तो ये किसके लिए अहमियत रखता है, इम्पोर्टेंस रखता है। तो इसका जो सही जवाब है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी पार्ट, ऑल ऑफ दी अबो। जो भी यहाँ पर है, चाहे हिंदुज़म है, इस्लाम है या सिखिज़म, तो इनके लिए इम्पोर्टेंट है हारी पर्वत। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन नंबर 240 ये है कि दी गुलमर्ग गंडोला इज़, जो गुलमर्ग गंडोला है ना ये क्या है, तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर ए पार्ट, वन ऑफ दी हाईएस्ट केबल कार्स इन द वर्ल्ड, यानी दुनिया की बुलंद तरीन केबल कारों में से एक है गुलमर्ग गंडोला। ठीक है, अभी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 241, इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। क्वेश्चन इस तरह से है कि विच मुगल एम्पायर इज़ नोन फॉर ब्यूटिफाइंग कश्मीर विद सेवरल गार्डन्स, यानी इसका माने होता है कौन सा मुगल बादशाह कश्मीर को कई बागात से खूबसूरत बनाने के लिए मशहूर है। तो इसका जो जवाब होगा ना वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे। तो इस तरीके से यहाँ पर भी ये टॉप 10 MCQ टाइप क्वेश्चंस मुकम्मल हो जाते हैं जो कि मैंने बनाए थे जम्मू एंड कश्मीर के हिस्ट्री पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉप 10 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।